हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल CCC बाई फाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स हम आपको कराएंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप CCC एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ccc.com पर विजिट करें। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले आपसे पूछा है, एनिमेशन इफेक्ट स्टैंडर्ड टूल बार में पाए जाते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? पहले प्रश्न का सही जवाब भेजना है। आज के इस क्लास में आपको टोटल 35 ट्रू एंड फॉल्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में पूछा है एनिमेशन इफेक्ट स्टैंडर्ड टूल बार में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, BIOS का पूरा नाम बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ट्रू है कि फॉल्स? BIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रिंग की लंबाई मापने के लिए लेन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिंग की लंबाई मापने के लिए लेन फंक्शन का इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल सही है ना। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। लेन फंक्शन का इस्तेमाल स्ट्रिंग की लंबाई मापने के लिए, यानी कि जो भी आपने लिखा है उसकी लंबाई मापने के लिए करते हैं कि कितने उसमें कैरेक्टर आपने लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए यूज करते हैं लेन फंक्शन। और इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया है, जब हमने फार्मूले आपको पढ़ाए हैं तो उसमें उस क्लास में हमने ये चीज़ आपको बता रखी है कि लेन फंक्शन कैसे काम करता है। अगला प्रश्न पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे इंटरनेट पर ई-कॉमर्स का प्रथम कार्य चीज़ों की खरीदारी, बेचना और मार्केटिंग सुविधा प्रदान करना है। ट्रू में और फॉल्स में आपको जवाब करना है, क्या ये सही है या फिर गलत है? तो सही है, यानी कि ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है आपका, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, जैसे आप प्रिंटिंग से पहले एक वर्कशीट का प्रीव्यू देख सकते हैं, ऐसा चार्ट के साथ कर पाना संभव नहीं है। मीन्स जब आप प्रिंट करते हैं तो उससे पहले हम एक प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा हमारा प्रिंट होने के बाद दिखेगा, ऐसा चार्ट के साथ कर पाना संभव नहीं है। क्या ये सही है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि आप चार्ट में भी प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, वर्कशीट में हेडर व फुटर प्रविष्ट करने के लिए फाइल मेनू में से हेडर व फुटर ऑप्शन का चुनाव करना पड़ता है। यानी कि अगर आप वर्कशीट में हेडर और फुटर प्रविष्ट करना चाहते हैं, उसमें आप लगाना चाहते हैं, तो फाइल मेनू में आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन लेना पड़ेगा। क्या ये सही है? तो ये फॉल्स है, क्योंकि हेडर और फुटर के जो ऑप्शन होते हैं, जो कमांड होती हैं, वो फाइल मेनू में नहीं होती हैं। आप इंसर्ट मेनू से हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, आप विंडोज के स्टार्ट मेनू में आइटम जोड़ सकते हैं, बताइए ट्रू या फॉल्स, इसमें से कौन सा राइट है? आप विंडोज के स्टार्ट मेनू में आइटम जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आप माउस के लेफ्ट व राइट बटन के कार्यों को आपस में परस्पर बदल सकते हैं। आप माउस के लेफ्ट और राइट बटन के जो कार्य हैं उनको आपस में परस्पर चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। क्या ये सही है? तो बिल्कुल आप बदल सकते हो, यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, ऑटो कंटेंट व विजार्ड के द्वारा आप अपनी इच्छा के अनुसार कंटेंट का ढांचा बना सकते हैं। यहाँ पर सही जवाब होगा पहला, यानी कि ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, पावर पॉइंट में 24 से अधिक स्लाइड के लेआउट होते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? यहाँ पर इसका भी जवाब ट्रू होगा, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, एक वर्कशीट में एक समय में एक से ज़्यादा रो नहीं बनाई जा सकती हैं।
एक वर्कशीट में एक समय में एक से ज़्यादा रो नहीं बनाई जा सकती हैं। तो ये फॉल्स है ना, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आप बना सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सेल रेंज के नाम केस सेंसिटिव होते हैं। जो सेल रेंज होता है, सेल रेंज के नाम केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि सेल या आपने किसी भी सेल का रेंज बना दिया है, ठीक है, तो उनके नाम कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। ट्रू फॉल्स में बताना है, तो ये हो जाएगा फॉल्स क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, आप किसी एक स्लाइड या सभी स्लाइडों को एक साथ रंगीन कर सकते हैं, मीन्स कलर कर सकते हैं। आप किसी एक स्लाइड या सभी स्लाइडों को एक साथ में, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 99 किसी सेल का नाम या रेंज के लिए एक मान्य नाम है। अगर आपसे कहें कि किसी भी सेल का नाम जो है वो 99 है, तो क्या सही है? तो फॉल्स हो जाएगा भाई। किसी सेल का नाम कैसे होता है, उस सेल, किसी भी सेल का जो नाम होता है वो कॉलम नेम, उसके साथ में रो नंबर होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर यहाँ पे टाइप कर दें A99, तो ये जो है किसी सेल का नाम है, लेकिन केवल 99 ये किसी सेल का नाम नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो सेल बनता है वो कॉलम और रो के मिलान से बनता है ना, कॉलम और रो के मिलान से बनता है। तो एक कॉलम लेटर होगा और साथ में आपका रो नंबर होगा। और एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले कॉलम लेटर होगा, बाद में रो नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल जो 99 है ये किसी सेल या रेंज के लिए मान्य नाम नहीं है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा, फॉल्स। चलिए क्वेश्चन अगला पूछा, एक स्लाइड शो के बीच में ही बंद करने के लिए, एक स्लाइड शो आप कर रहे हैं और उसमें बीच में ही बंद करना चाहते हैं, तो बंद करने के लिए या तो आप एस्केप बटन जो कीबोर्ड में होता है उसे प्रेस करेंगे, या फिर माइनस आप प्रेस कर देंगे, ठीक है, या फिर आप कंट्रोल के साथ में ब्रेक बटन जो होता है आपके कीबोर्ड में उसे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या ये सही है? ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि अगर आप किसी भी स्लाइड शो को बीच में बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं, या आप माइनस का जो बटन होता है उसको प्रेस कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ में ब्रेक प्रेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये सभी करेक्ट हैं, है ना। ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पर आपका, क्योंकि अगर आप स्लाइड शो को बंद करना चाहते हैं तो आप चाहो तो एस्केप बटन प्रेस कर सकते हो, चाहो तो माइनस, चाहो तो कंट्रोल और ब्रेक। इंटरनेट व्यावसायिक रूप से प्रयोग की जाने वाली सूचना की सुविधा नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर पूछा है, इंटरनेट व्यावसायिक रूप से प्रयोग की जाने वाली सुविधा, प्रयोग की जाने वाली सूचना की सुविधा नहीं है, तो ये फॉल्स, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। डाटा को फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी एक जगह से दूसरे जगह भेजने की क्रिया को डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं, बताइए। डाटा को फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी एक जगह से दूसरे जगह भेजने की क्रिया को डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में डाटा एक तरफ ही ट्रांसफर होता है। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में डाटा एक तरफ ही ट्रांसफर होता है, ट्रू है कि फॉल्स? तो यहां पर हो जाएगा ट्रू, ऑप्शन पहला करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, स्पेलिंग व ग्रामर केवल टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ही जांचा जा सकता है, यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर एरर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो केवल टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ही कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, है ना, ऐसे ही आप कर सकते हैं। केवल आप एक शॉर्टकट की है F7, तो F7 प्रेस करेंगे तब भी आपका जो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक है उसको चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। बैक व फॉरवर्ड बटन का प्रयोग एक वेबसाइट के अन्य पेजों पर जाने के लिए होता है या किया जाता है, बताइए। बैक व फॉरवर्ड बटन का प्रयोग एक वेबसाइट के अन्य पेजों पर जाने के लिए किया जाता है, ये भी फॉल्स है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है,
ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। POP3 प्रोटोकॉल, और POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, याद रखना है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहां पर ये आपका होगा ट्रू, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है एक्सेल में डिलीट और क्लियर कमांड से एक जैसे ही कार्य किए जाते हैं। एक्सेल में डिलीट और क्लियर कमांड, एक डिलीट कमांड दूसरा क्लियर कमांड, दोनों एक जैसे ही कार्य करते हैं या फिर अलग अलग कार्य करते हैं? तो ध्यान रखना है डिलीट और क्लियर में डिफरेंट है ना, ये अलग अलग कार्य करते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये जो है एक जैसे कार्य नहीं करते हैं, तो यहां पर आपका हो जाएगा ये फॉल्स। माउस के लेफ्ट व राइट क्लिक के फंक्शन को परस्पर बदला जा सकता है। माउस के लेफ्ट व राइट क्लिक के फंक्शन, आप चाहते हैं कि जब हम लेफ्ट क्लिक करें तो उसके फंक्शन जो हैं वो चेंज हो जाएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा भी आप कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट है। आप अपने माउस के लेफ्ट व राइट क्लिक के फंक्शन को परस्पर बदल सकते हैं, लेफ्ट वाले को राइट बना सकते हैं और राइट वाला जो काम करता है उसको लेफ्ट बना सकते हैं। स्माइली प्रिंट होने लायक कैरेक्टर्स का समूह है या एक प्रकार की छोटी सी इमेज होती है जो मानव के चेहरों के भावों व विभिन्न भावनाओं को प्रकट करती हैं। आप सभी बहुत ज़्यादा स्माइली का इस्तेमाल करते हैं, है ना, व्हाट्सएप पर बहुत सारे आप लोग स्माइली का इस्तेमाल करते होंगे, तो आपको पता होगा स्माइली प्रिंट होने लायक कैरेक्टर्स का एक समूह होता है, एक प्रकार की छोटी सी इमेज होती है जो कि मानव के चेहरों के भावों व विभिन्न भावनाओं को प्रकट करती है ना। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है ना। विभिन्न भावनाओं को प्रकट कराने के लिए हम स्माइली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है राइटर के प्रिंट प्रीव्यू में एडिट करना संभव नहीं है। जब आप राइटर प्रोग्राम में प्रिंट प्रीव्यू करते हैं और उस प्रिंट प्रीव्यू के दौरान अगर आप कोई वहां पर टेक्स्ट या कुछ भी वहां पर एडिट करना चाहें तो क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला, क्योंकि ये करेक्ट है। कह रहा है राइटर के प्रिंट प्रीव्यू में एडिट करना संभव नहीं है, तो बिल्कुल संभव नहीं है, यानी कि यहां पर पहला ऑप्शन राइट है, ये ट्रू है। वर्ड में व्यू मेनू के द्वारा आप हेडर व फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ड में व्यू मेनू के द्वारा आप हेडर व फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी फॉल्स है, क्योंकि व्यू मेनू में हेडर और फुटर का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर हेडर और फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं वर्ड में तो इंसर्ट मेनू का चुनाव करना होगा। कैल्क में A5, A8 एक मान्य सेल रेंज है। अगर आपसे कहें कि A5, A8 एक मान्य सेल रेंज है तो ये सही है, ये फॉल्स है। क्यों? देखो यहां पर ये मत समझना कि यहां पर A5 और A8 है इसलिए ये फॉल्स है। जो सेल रेंज होता है इसके लिए एक ऑपरेटर होता है कोलन का। अगर आप यहां पर कोलन लगा देते हैं तब यहां पर A5 से A8 के बीच में जो भी सेल हैं उनका आपस में वो एक रेंज बन जाएगा। इसके बीच में जो वैल्यू होगी, अगर आप इसमें कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो अपना काम करेगा सभी सेल पर। लेकिन अगर यहाँ पर केवल कॉमा आप देते हैं तो ये रेंज नहीं बनता है। केवल ये सेल और ये सेल, पर्टिकुलर रूप से ये वाली सेल और ये वाली सेल ही अपना कैलकुलेशन करेगा जब भी इसमें कोई फार्मूला आप देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है सेल रेंज बनाने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है कोलन का, इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि A5 से लेकर A10 तक की एक रेंज बने तो हम यहाँ A5 कोलन A10 लिख सकते हैं, ठीक है। A5 के हम चाहते हैं कि A5 से लेकर के और G5 तक, तो यहाँ A5 और G5 ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर क्या है, अब इन दोनों सेल के बीच में जितनी भी सेल होंगी सभी एक रेंज में आ जाएंगी और जो भी फार्मूला अप्लाई करेंगे वो सभी पर अप्लाई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नियमों के समूह को प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। जो नियमों के समूह होते हैं वही प्रोटोकॉल होते हैं, तो ये भी ठीक है। प्रोटोकॉल जो होता है वो नियमों के समूह ही होते हैं, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट है।
प्राइमरी मेमोरी की भंडारण क्षमता सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी भंडारण क्षमता सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा होती है। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी मेमोरी की भंडारण क्षमता कम होती है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर वी है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ में मदद के लिए सामान्यतः F1 की का इस्तेमाल करते हैं। F1 आप कह सकते हैं कि हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, वर्ड में संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए सामान्यतः कर्सर को डॉक्यूमेंट के बाईं तरफ तब तक ले जाया जाता है जब तक यह एक तीर के निशान में परिवर्तित ना हो जाए और फिर इसे डबल क्लिक किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा बड़ा सा प्रश्न है, बट ये फॉल्स है, ऑप्शन बी यहां पे राइट है आपका, ये फॉल्स है। कंट्रोल यू के द्वारा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट इटैलिक स्टाइल में बदल सकता है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल यू का प्रेस करते हैं, कंट्रोल यू इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है वह इटैलिक हो जाता है। ये भी फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई का इस्तेमाल करते हैं। डिलीट कुंजी के द्वारा कर्सर के बाईं तरफ का टेक्स्ट डिलीट किया जा सकता है। अगर आप डिलीट कुंजी प्रेस करते हैं तो कर्सर के बाईं तरफ का टेक्स्ट जो होता है वो डिलीट होता है। अब यहाँ पे कर्सर वर्ड दे दिया गया, कर्सर के बाईं तरफ बोला गया है। तो देखो, जब आप डिलीट करेंगे तो कर्सर के बाईं तरफ नहीं बल्कि कर्सर के दाईं तरफ का डिलीट होगा। जैसे कि ये कर्सर लिखा है और हमारा कर्सर भी इसी कर्सर के आगे है, यानी कि का के आगे है। और अगर अब हम यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो इस कर्सर के राइट साइड का डिलीट होगा, ना कि लेफ्ट साइड का। तो हम जैसे ही यहाँ पर डिलीट बटन दबाते हैं तो का डिलीट होगा जो कि राइट यानी कि बाईं तरफ है। तो जो डिलीट कुंजी होता है ये कर्सर के बाईं तरफ का टेक्स्ट डिलीट करता है। तो यहाँ पर ये फॉल्स है ना, क्योंकि हमने जब डिलीट किया है तो ये बाईं तरफ नहीं बल्कि ये दाईं तरफ है। जैसे कि देखो, अभी हमारा यहाँ पर कर्सर है और एक का को मुझे डिलीट करना है, तो का एक कर्सर के दाईं ओर है। डिलीट करेंगे तो दाईं तरफ का टेक्स्ट डिलीट हुआ है, लेकिन अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो बाईं तरफ, कर्सर के बाईं तरफ का। यहाँ पर ये फॉल्स है, क्योंकि डिलीट की जो होता है वो कर्सर के दाईं तरफ का डिलीट करता है और बैक स्पेस कर्सर के बाईं तरफ का डिलीट करता है। जब आप एक ऐसे फार्मूले का निर्धारण करते हैं जिसमें फंक्शन होते हैं, ऐसे फार्मूलों को आप इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स में वर्कशीट फंक्शन में डाल सकते हैं। इसका जवाब करना है, राइट आंसर क्या होगा। देखो, जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं, थोड़ा सा समझना होता है। ठीक है, और आसानी से अगर आप उसे समझते हैं सही से तो जवाब उसका कर पाएंगे। यहाँ पे कह रहा है, जब आप एक ऐसे फार्मूले का निर्धारण करते हैं जिसमें फंक्शन होते हैं, ऐसे फार्मूलों को आप इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स में वर्कशीट फंक्शन में डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स से भी अपने फार्मूले इंसर्ट कर सकते हैं। राइटर में फुटर इंसर्ट करने की सुविधा नहीं होती है, यानी कि राइटर प्रोग्राम में आप फुटर इंसर्ट नहीं कर पाते हैं। ट्रू है कि फॉल्स? ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है राइटर में भी आप हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और जो साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, आप सभी सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे अभी तक PDF नहीं ले पाए हैं इस क्लास की, ठीक है, तो आप सभी को आज PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.CCC/FirstStudy पर, या इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इसके लिए आपको CCC/FirstStudy से सर्च करना है और वहाँ से भी आप अपने प्रश्न हमें कर सकते हैं।
और साथ साथ जो भी हमने अभी रिसेंटली आपको क्लास दिए हैं उनको अच्छे से रिवीजन करना है। जिन बच्चों का अभी आगे एग्जाम होने वाला है, आप सभी बहुत अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है या आगे आने वाले समय में एग्जाम है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।